21/68 का दूसरे पेज के अंत में बात चल रही थी। बाप को बहुत बहुत याद करना है, इतना याद करना है कि बाबा बाबा याद करते प्राण चले जाए। प्राण जाए तो भी बाप की याद हो। चक्र की समझानी तो बहुत सहज है, वो भी याद रहे तो भी अच्छा है। 21/68 की वाणी का तीसरा पेज। बाबा जानते हैं माया अपोजिशन बहुत करेगी। किस बात में? याद की यात्रा में अपोजिशन बहुत करती है, परंतु तुम बच्चों को बिल्कुल खबरदार रहना है, क्योंकि आधा को तो हराती ही है, पूरा ही हप कर लेती है। और आधे अपना पुरुषार्थ अनुसार वर्षा पाए लेते हैं। तो समझो आधे को खा जाती है। इसलिए बाप कहते हैं कि मुझे बहुत प्यार से याद करो। बाप जैसी प्यारी चीज और दुनिया में कोई होती ही नहीं। प्यारा वो होता है जो बहुत प्राप्ति कराता है। बाप से जास्ती प्राप्ति तो कराने वाला कोई हो ही नहीं सकता। इस समय भक्ति का भी अंत है, इसलिए उनका शो बहुत है। भक्ति ने सभी का माथा फिराई दिया है। बाप का ज्ञान तो कितना मीठा है, शांत बनाते हैं। हाँ, कोई कोई ऐसे बच्चे भी हैं जो चरिए खरिए बन जाते हैं, तो फिर बड़ा धम चक्कर मचाते हैं। उनके लिए कहा जाएगा कि उनकी तकदीर ही खोटी है, नापास हो जाते हैं। इस तरह बहुत फेल होते हैं। अभी तो बच्चों को पता नहीं पड़ता है कि हम कहां कहां फेल होते हैं, क्योंकि ज्ञान पूरा उठाते नहीं हैं और ही नुकसान कर देते हैं। अंदर सभा में छी छी आकर बैठ जाते हैं, आकर के कुछ न कुछ सुनते हैं, परंतु कर्तव्य ऐसा उल्टा करते हैं तो फिर वो भी फेल हो जाते हैं। फिर तो कितना घाटा पड़ जाता है। अब तुम बच्चों को तो बहुत खबरदार रहना चाहिए। बाप कल्प कल्प आते हैं स्थापना करने के लिए, तो वो स्थापना तो जरूर होगी। भगवान से कोई की दुश्मनी थोड़ी ही होनी चाहिए। तुम सभी का कनेक्शन, लेन देन
एक शिव बाबा से है। ये भी ट्रस्टी है, इससे भी तुम्हारा कोई लेन देन नहीं है। कौन? ब्रह्मा। तो इतने ऊंचे से ऊंचे बाबा से तुम्हारा लेन देन है, तो एक तो अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए और फिर बड़ा रिगार्ड भी रखना चाहिए, क्योंकि बाप कितना अच्छी तरह से बैठ समझाते हैं। एम ऑब्जेक्ट भी कैसी अच्छी रखी हुई है। क्या है एम ऑब्जेक्ट? लक्ष्मी नारायण। अच्छी कैसे है? चित्र तो सभी अच्छे हैं, होते हैं देवताओं के, शोभनीक होते हैं। इस एम ऑब्जेक्ट में क्या विशेषता है, क्या खासियत है? सभी देवताओं की ग्लानि हुई है, लेकिन ये ऐसा एम ऑब्जेक्ट हमको मिला है जिनकी कोई भी ग्लानि नहीं होती है। तो सहज बात है। तो सबको बाप की महिमा बताओ, और बाप की महिमा के साथ साथ कृष्ण के लिए भी क्लियर करके समझाना है। क्या समझाएंगे? कृष्ण के लिए क्लियर क्या समझाएंगे? दुनिया वाले तो समझते हैं कृष्ण भगवान है, रचयिता है, और हम क्या समझाएंगे? कृष्ण तो बच्चा है, रचना है, फर्स्ट क्लास रचना जरूर है, परंतु रचयिता तो एक ही बाप है। तो वो कृष्ण पतित पावन बाप, टीचर, गुरु नहीं बन सकता। पतितों को पावन बनाने वाला क्यों नहीं बन सकता कृष्ण? क्योंकि जन्म मरण के चक्र में आता है। टीचर क्यों नहीं बन सकता सबका? सारी दुनिया का टीचर क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि वो तो खुद ही संदीपन गुरु दिखाया हुआ है कि संदीपन गुरु से पढ़ाई पढ़ता था। तो हर एक सेंटर वाला हो, छोटा हो, बड़ा हो, समझाने वाला बहुत अच्छा चाहिए। जो बाप समझाते हैं वो ही बातें बैठ समझावे। मिक्स न करे। अपनी मनमत में मिक्स कर देते हैं ना। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माना ही फर्स्ट क्लास, बाकी तो सेकंड थर्ड क्लास भी होते हैं। समझाओ कि आज से 5000 वर्ष पहले भी हमको यही वर्षा मिला था। क्या वर्षा मिला था? हैं? 5000 वर्ष पहले हमको क्या वर्षा मिला था? हाँ, यही विश्व की बादशाही का वर्षा मिला था। जो वर्षा हमको मिला था वहां सब यथा राजा तथा प्रजा अनुभव करते हैं। राजा भी कहेगा हम विश्व के मालिक, और प्रजा रूपी बच्चे भी समझते थे कि हम विश्व के मालिक। जैसे परिवार में बच्चा होता है, वो भी कहता है हमारी दुकान, हमारा कारखाना। बाप भी कहता है हमारा कारखाना। तो ये अपनत्व का वर्षा
सबको मिलता है और एक ही बार मिलता है। बाकी शिवरात्रि पर क्या समझाना है, हर एक सेंटर वाले वो पॉइंट निकाल करके लिखें तो धारणा भी होगी, खुशी का पारा भी चढ़ा रहेगा। बाप कहते हैं हम तुमको जो समझाता हूं सो ही फिर औरों को समझाना है, नहीं तो क्या करते हैं, अपना भी मिक्स करके सुनाते रहते हैं। बाकी बाबा कोई किताब आदि थोड़े ही उठाते हैं, समझाने के लिए। बाबा तो टीचर है, टीचर क्या करता है, टीचर तो एक्सप्लेन करता है। स्टूडेंट किताब पढ़ते हैं, गद्य हो या पद्य हो, पोएट्री हो, प्रोज हो, स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, टीचर उसको क्लैरिफाई करेगा, व्याख्या करेगा। ऐसे ही बाप भी खुद किताब नहीं उठाते हैं, फिर उठाता कौन है? जरूर कहेंगे कृष्ण की आत्मा अभी भी पढ़ाई पढ़ती है। तो अंदर में इन बातों की प्रैक्टिस करो समझाने की। बाप कहते हैं देह के सभी संबंध छोड़ माम एकम याद करो तो तुम जरूर तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यूं तो तुम रोज शिव जयंती मनाते हो, कैसे? है? रोज कैसे शिव जयंती मनाते हो? अरे शिव बाबा रोज जन्म लेते हैं क्या? हैं? नहीं लेते हैं? पढ़ाने आते हैं और रोज नई नई पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो तुम्हारी तो रोज शिव जयंती है, ऐसे नहीं कि साल में एक बार शिव जयंती है। रोज बाप समझाते हैं। तो उस समझाने की जो अच्छी रीति धारणा करते हैं उन बातों को दूसरों को भी बतावेंगे। बड़े बड़े चित्र फर्स्ट क्लास हैं, बाप समझाते हैं तुम पक्के बनो। किस बात में? इन चित्रों की समझाने में पक्के बन जाओ। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र तो सदैव अपने पास रख दो ताकि घड़ी घड़ी याद पड़ता रहे कि हम बाबा के पास ये प्राप्ति करने के लिए पढ़ाई पढ़ने जाते हैं, यह बनने के लिए जाते हैं। ये भी तुम देखते रहना। माया बड़ी बलवान है, बड़े दुश्मन से तुम्हारा मुकाबला है। तो शिवरात्रि पर ये सभी बातें समझाओ और हर एक पॉइंट अलग अलग बैठ करके लिखो। बल सभी टीचर्स को एक साथ मंगाओ। जो भी टीचर्स अपने को होशियार समझती हैं वो भला आवे। आने में संगठन करने में खर्चा होता है सो कोई हर्जा नहीं। सभी आकर के अपनी अपनी सेवा का अनुभव सुनावे। शिव जयंती होगी
तो शिव जयंती पर सभी अपना अपना अनुभव सुनावेंगे ना कि बाबा हमको क्या समझाते हैं। मुख्य है दिल्ली की सेवा। क्यों? क्योंकि दिल्ली सब धर्मों की राजाई का स्थान है। सब धर्म वालों ने दिल्ली की गोद में राज्य किया है, तो मुख्य दिल्ली ही है सेवा का फील्ड। ये बात भूलनी नहीं चाहिए, नहीं तो माया फिर घड़ी घड़ी बुलाती रहती है। और माया ऐसी जबरदस्त है जो भेद पैदा कर देती है। ये 5 विकार बड़े भारी दुश्मन हैं, इन पर जीत पानी है। इन 5 विकारों से युद्ध कैसे करो, सो बाबा इशारा देते हैं, याद करते रहो। दैवी गुण धारण करो, बाकी और पढ़ाई में रखा ही क्या है। मुख्य बात है याद, और इसको सहज योग कहा जाता है। जैसे ज्ञान भी सहज है, सहज ज्ञान और सहज योग सहज है। फिर माया कितने बिगन डालती है तो कठिन हो जाता है कि सहज हो जाता है? हैं? कठिन हो जाता है। तो कठिन योग हुआ कि सहज हुआ? कठिन है। कठिन क्यों है? बाबा तो कहते सहज राजयोग है। माने बाबा ने झूठ बोला क्या? हाँ, दुनिया में जो गायन है सहज राजयोग, सहज राजयोग की पढ़ाई गीता में पढ़ाई गई भगवान के द्वारा, ये गलत बात है क्या? फिर माया कठिन कर देती है, हैं? भगवान सहज राजयोग सिखाते हैं, माया कठिन करती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि माया से भी पढ़ाई पढ़ लेते हैं, माया की चपेट में भी आ जाते हैं, माया की बातें भी मान लेते हैं, तो सहज ज्ञान कठिन ज्ञान भी हो जाता है। अभी तो बाप अपनी पहचान भी देते हैं। भक्ति मार्ग में अपनी पहचान नहीं थी, देते थे। यहाँ तो बाप खुद आकर अपनी पहचान देते हैं, क्योंकि बाप की पहचान बाप के सिवाय अब तक कोई दे ही नहीं सका। कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूं। अगर कृष्ण को बाप टीचर गुरु कहें सो तो संभव ही नहीं है। उसको बाप टीचर सदगुरु कैसे कह सकते? तुम ऐसी ऐसी बातें प्रूफ सहित समझावेंगे तो तुम्हारी विजय हो जाएगी। कहा जाता है घोर अंधियारे में सोए पड़े थे और सारी दुनिया सोई पड़ी है। दुनिया में कोई ऐसा है जो कृष्ण को गीता का भगवान न मानता हो? है? उसी गीता में लिखा हुआ है कि मैं अव्यक्त हूं, मैं अभोक्ता हूं। वो गीता पढ़ते भी हैं, फिर भी बुद्धि नहीं चलती कि कृष्ण को भोक्ता कहें कि अभोक्ता कहें। कृष्ण 16 कला संपूर्ण है तो कलातीत है या कलाओं में बांधा हुआ है? 16 कला संपूर्ण है तो कलाहीन भी बनता होगा। तो जो कलाओं में बांधा हुआ है उसकी तो लिमिटेशन हो गई।
वो भगवान कैसे हो सकता है? भगवान तो कलातीत है, कलाओं में बांधा नहीं जा सकता। तो देखो भक्ति मार्ग ने कितना गॉडरेज का ताला लगाई दिया है। ये क्या बात हुई है? गॉडरेज का ताला लगता है? अरे गॉड की रेजेस माने किरण है। भगवान की जो किरणें हैं ज्ञान की, वो बुद्धि का ताला लगाती हैं या बुद्धि का ताला खोलती हैं? फिर भक्ति मार्ग में ताला कैसे लग गया? है? भक्ति माना ही भागना, ज्ञान माने टिकना, एक ठिकाने पर टिक जाना। अब एक भगवान को पहचान लिया तो फिर पकड़ के बैठना चाहिए ना। लेकिन बुद्धि फिर इधर उधर भागती है, ये ऐसे कहते हैं, वो वैसे कहते हैं, माया सभ्यता की कैसेट ऐसे कहती है, पुराने ऋषि मुनि सन्यासी ऐसे कहते थे, ज्योतिषी लोगों ने ऐसे ऐसे बताया है, वैज्ञानिक ऐसे कहते हैं। तो क्या होता है? बुद्धि का ताला लग जाता है। क्यों लग गया? क्योंकि अनेकों की मत पर भटकने लगे, सत्य को कुछ समझते ही नहीं। सत्य एक होता है या सत्य अनेक होते हैं? सच्चाई तो एक ही होगी ना, अनेक के कैसे हो सकती? कहते भी हैं गॉड इज वन, गॉड इज ट्रूथ। भगवान एक है और भगवान ही सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम कहते भी हैं। फिर भी भक्ति मार्ग के गपोड़े जो सुनते हैं उनमें वाह वाह कहते रहते, सत्य वचन महाराज कहते रहते हैं। कैसे कैसे बैठ करके बंदरों की पूजा करते हैं। अभी बाप तो कहते हैं कि आज की दुनिया के मनुष्यों से तो ये बंदर भी बेहतर है। क्योंकि आज का मनुष्य तो बंदर से भी बदतर है। तब तो जाकर के पत्थर की मूर्तियों को माथा टेकते हैं। बंदर पत्थर को जाके माथा टेकता है क्या? तो तुम समझा सकते हो। देखो मनुष्यों की बुद्धि की क्या गति हो गई है। अच्छा, शिव जयंती जब तक आए ये बाबा की पॉइंट्स निकलती ही रहेगी। क्या कहा है? बाबा के नए नए पॉइंट्स कब तक निकलते रहेंगे? तो वो तो हर साल आती है? जो हर साल आती है वो तो भक्ति मार्ग की बनाई ली। ब्रह्मा कुमारियां मनाती हैं शिव जयंती, वो भी दूसरों की सुनो सुनाए मनाती है, या उन्होंने जान लिया कि शिव ने कब जन्म लिया है? ये तो जाना नहीं है, ऐसे ही दुनिया की देखा धुनी मान लेते हैं। तो असली शिव जयंती तो तब होगी जब सारे संसार में शिव बाबा प्रत्यक्ष होने लगे। जो सुने और जो देखे उसके मुंह से निकले क्या कि हमारा भगवान बाप आ गया। ऐसी शिव जयंती जब आए तब तक बाबा के पॉइंट्स नए नए निकलते ही रहेंगे। फिर क्या होगा बाद में? बंद हो जाएगा। नए पॉइंट्स निकलना बंद हो जाएंगे। बाबा गूंगे हो जाएंगे क्या?
हाँ, बोलना बंद कर देंगे क्या होगा? हैं? हाँ, एक होती है वाचा की शक्ति, एक होती है दृष्टि की शक्ति, एक होती है कर्मेंद्रियों की शक्ति, तन की ताकत, धन की ताकत। ये सब सामान्य शक्तियां हैं, लेकिन बड़े से बड़ी शक्ति है वाइब्रेशन की शक्ति। क्या? जो संपन्न आत्मा है वो वाइब्रेशन को ही कंट्रोल कर लेती है, फिर बोलने की दरकार रहती ही नहीं। जो सन्मुख आवेगा उसकी बुद्धि में ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। अकेले कोई आकर बात पूछेंगे तो बाबा का इतना ध्यान नहीं जाएगा। अकेले में कोई पूछते हैं कि बाबा ये बात कैसे है, ये शशि चक्र की बात हमें समझ में नहीं आई, तो बाबा का उन बातों के ऊपर उतना गहरा ध्यान नहीं जाता जो अकेला पूछता है। परंतु क्लास में समझाने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुतों को समझानी मिल जाती है। मैं बेहद का बाप हूं ना, दो एक का बाप हूं क्या है? दो एक का बाप तो नहीं हूं। बाप को तो ऑटोमेटिकली बच्चे याद आवेंगे। माना याद करने की दरकार नहीं पड़ेगी बाबा को। बाबा को बच्चों को याद करने की दरकार नहीं पड़ती है। हाँ? हाँ, जो सेवाधारी बच्चे हैं, विश्व कल्याण में लगे हुए हैं, बाबा की स्थापना के कार्य में, बाबा की दुकान में विशेष मददगार बनते हैं, वो बच्चे ऑटोमेटिक याद आते रहते हैं। बच्चों को मुरली सुनाने में बहुत मजा आता है। कैसे बच्चों को? जो सेवाधारी बच्चे होते हैं, जो ऑटोमेटिक याद आते हैं, उनको मुरली सुनाने में बाबा को बहुत मजा आता है। मैं कोई प्राइवेट थोड़े किसी को पढ़ाता हूँ, प्राइवेट ट्यूशन लेता हूँ क्या? मैं तो सभी को पढ़ाने आया हूँ। बाबा का तो विचार सागर मंथन चलता रहेगा, है तो सभी ड्रामा के बस में। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट। ओम शांति। ओम शांति। आज की अव्यक्त वाणी है 30 नवंबर 2010। हेडिंग दिया है, हर घंटे मन की एक्सरसाइज करके मन को शक्तिशाली बनाओ। जब बाबा ही संसार है तो संस्कार भी बाप जैसे बनाओ। आज बाप दादा सभी बच्चों को एक देशी, जो ओरिजिनल सबका देश है, वो जानते हो ना कि वो एक देश कितना प्यारा है। बाप दादा भी उसी देश से सर्व बच्चों से मिलने आए हैं।
बच्चों को बाप से मिलने की खुशी है और बाप को बच्चों से मिलने की खुशी है। आज बाप दादा सभी बच्चों के स्वरूपों को, विशेष 5 रूपों को देख रहे हैं। इसलिए 5 मुखी ब्रह्मा का भी ज्ञान है। तो अपने 5 रूपों को जानते हो ना। पहला है सभी का ज्योति बिंदु रूप। वो ज्योति बिंदु रूप आपके सामने आ गया। कितना चमकता हुआ प्यारा रूप है। दूसरा है आपका भविष्य देवता रूप, और वो रूप भी कितना प्यारा और न्यारा है। तीसरा रूप है मध्य में पूजनीय रूप। चौथा रूप है ब्राह्मण रूप। पुरुषोत्तम संगम युगवासी, वो भी कितना महान है। और 5वां रूप है भविष्य फरिश्ता रूप। ये 5 रूप कितने प्यारे हैं। बाप दादा बच्चों को मन की एक्सरसाइज सिखाते हैं, क्योंकि मन बच्चों को कभी कभी अपनी तरफ खींच लेता है। तो आज बाप दादा मन को एक रस बनाने की एक्सरसाइज सिखा रहा है। सारे दिन में इन 5 रूपों की एक्सरसाइज करो और अनुभव करो। जो रूप सोचो उसका मन में अनुभव करो। जैसे ज्योति बिंदु कहने से वो चमकता हुआ रूप सामने आ गया, ऐसे ही बाकी 4 रूप ही सामने लाओ और उस स्वरूप का अनुभव करो। हर घंटे में 5 सेकंड इस ड्रिल में लगाओ। अगर सेकंड नहीं तो 5 मिनट भी लगाओ। हर एक स्वरूप सामने लाओ, अनुभव करो। मन को इस रूहानी एक्सरसाइज में बिजी करो तो मन एक्सरसाइज से सदा ठीक रहेगा। जैसे शरीर की एक्सरसाइज शरीर को तंदुरुस्त रखती है, ऐसे ये एक्सरसाइज मन को शक्तिशाली बनाएगी। 1 सेकंड भी मन में उस रूप को लाओ। समझते तो हो कि सहज है या मुश्किल लगता है? मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपने अनेक बार की हुई है और हर कल्प में की है। अपना ही रूप सामने लाना ये मुश्किल नहीं होता। एक एक रूप के सामने आते ही हर रूप की विशेषता का अनुभव होगा। कभी कभी कई बच्चे कहते हैं कि हम इन्हीं रूप में अनुभव करने चाहते हैं, लेकिन मन तो दूसरी तरफ चला जाता है। जितना समय जहां मन लगाना चाहते हैं उतना समय के बजाय व्यर्थ अयथार्थ संकल्प आ जाते हैं। कभी मन में अलबेलापन आ जाता है तो बाप दादा हर घंटे 5 सेकंड या 5 मिनट
इस एक्सरसाइज में अनुभव कराना चाहते हैं। 5 मिनट करके मन को इस तरफ चलाओ। चलना तो अच्छा होता है ना, फिर अपने काम में लग जाओ, क्योंकि काम तो करना ही है। काम के बिना तो चलना नहीं है। यज्ञ सेवा, विश्व सेवा तो सभी कर रहे हो और करनी ही है। ये 5 मिनट की ड्रिल करने के बाद जो अपना कार्य है उसमें लग जाओ। ऐसा कोई है जिसको चाहे 5 सेकंड लगाओ, चाहे 5 मिनट लगाओ, लेकिन कोई ऐसा है जिसको इतना टाइम भी नहीं मिलता है? अगर ऐसा है तो हाथ उठाओ, जिसको 5 मिनट भी नहीं मिलते हैं। कोई भी नहीं है ना? या कोई है? 5 मिनट 5 सेकंड तो सब निकाल सकते हैं। तो बार बार ये एक्सरसाइज करो। कार्य करते भी ये नशा रहेगा, क्योंकि बाप का मंत्र भी है मन मना भव। इसी मन को मन के अनुभव से मन एक यंत्र बन जाएगा माया जीत बनने में। क्योंकि बाप दादा ने तो बता दिया है कि जितना समय आगे बढ़ेगा उस अनुसार 1 सेकंड में स्टॉप लगाना होगा। तो ये एक्सरसाइज करने से, मन मना भाव होने से मदद मिलेगी। क्योंकि बाप दादा ने देखा है कि जो भी भाषण करते हो या किसको भी संदेश देते हो तो क्या कहते हो? हम विश्व को परिवर्तन करने वाले हैं। तो जब विश्व को परिवर्तन करना है तो पहले अपने मन को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो जिस समय जो संकल्प चाहे वही मन संकल्प करे। सेकंड में ऑर्डर करो, जैसे शरीर को और कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करते हो। ऊपर हो नीचे हो जाओ तो करते हैं ना। तो मन व्यर्थ आया था से बच जाएगा। मन के मालिक हो, मेरा मन कहते हो ना, तो मेरा मन इतना आर्डर में रहे, उसके लिए ये मंत्र एक्सरसाइज बताई। बाप दादा ने देखा हर एक बच्चा यही चाहता है कि हमें मन जीत जगत जीत बनना है। इसलिए आने वाले समय के पहले ये अभ्यास हो कि जहां चाहे वहां मन सहज ही टिक जाए। तो आज बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा ऐसा शक्तिशाली बने जो संकल्प करे वही मन बुद्धि संस्कार आर्डर में हो जाए। 30/11/10 की अव्यक्त वाणी का दूसरा पेज। जिसका ऐसा अभ्यास होगा वो जगत जीत अवश्य बन सकेगा। बाप दादा से, परिवार से प्यार तो सबका है। जितना बच्चों का बाप से प्यार है उससे ज्यादा बाप का बच्चों से प्यार है। तो बच्चों ने चतुराई अच्छी की है, मेरा बाबा कहकर मेरा तो बना ही लिया। हर एक बच्चा ये निश्चय से कहता है मेरा बाबा, और बाप भी कहता है मेरा बच्चा। इस मेरे शब्द ने कमाल तो कर दिया। हर एक के दिल में कितना उमंग आता है मेरा बाबा।
प्यारा बाबा, और बाप भी बार बार कहते हैं मेरे बच्चे, कोई भी माया का वार हो जाए, क्योंकि आधा कल्प माया को अपना बनाया है, तो माया का भी आप लोगों से प्यार तो होगा ना, तो वो बार बार आने की कोशिश करती है। लेकिन जो दिल से मेरा बाबा कहता है, तो बाबा का सहयोग जरूर मिलता है। एक बार दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाप 1000 बार बांधा हुआ है, शक्तिशाली बनाने के लिए, सहयोग देने के लिए बांधा हुआ है। ये अनुभव होता है ना, तो सिर्फ समय पर इस अनुभव को प्रैक्टिकल में लाओ। बाप दादा बच्चों को एक बात देख करके दिल में बच्चों के ऊपर मुस्कुराता है, वो जानते हो कौन सी बात है? सभी कहते हैं कि बाबा ही मेरा संसार है। जो कहता है बाप ही मेरा संसार है, वो हाथ उठाओ। दूसरा तो कोई संसार नहीं है ना, संसार दूसरा नहीं है, लेकिन दूसरा क्या है? संस्कार। जब बाप ही मेरा संसार है, दूसरा कोई संसार ही नहीं है। संसार नहीं है, लेकिन संस्कार कैसे पैदा हो जाता है? आजकल बाप दादा समय प्रमाण संस्कार शब्द को मिटाना चाहते हैं, तो बोलो मिट सकता है? जो समझते हैं संस्कार विघ्न रूप नहीं बन सकता, ये दृढ़ संकल्प कर सकते हैं। दृढ़ पुरुषार्थ द्वारा आज भी दृढ़ पुरुषार्थ कर सकते हैं कि संस्कार को खत्म करना ही है। करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, ऐसे नहीं, करना ही है। संस्कार का काम है आना, और बच्चों का काम है उसे समाप्त करना। तो ऐसी हिम्मत है, पहले भी हाथ उठाया था, लेकिन चेक करो, जो संकल्प किया है वो हो रहा है। जो समझते हैं कि बाप ने कहा, बाप का कार्य है लक्ष्य देना, और बच्चों का कार्य है बाप ने कहा वो करना, तो इसकी भी एक डेट फिक्स करो। जैसे भक्त लोगों ने डेट फिक्स की है, शिवरात्रि। शिवरात्रि तो मनानी है, तो इसकी डेट भी फिक्स करो। अच्छा, सबकी इकट्ठी नहीं हो सकती, तो पहले एक एक अपने के लिए डेट फिक्स कर सकते हैं ना। अगर कर सकते हैं तो हाथ उठाओ। डबल विदेशी डेट फिक्स किया? अच्छा, सामने वालों डेट फिक्स किया? जो डेट फिक्स की है ना, वो बाप दादा को लिख करके देना। बाप दादा भी बच्चों का पेपर पास करने की बहादुरी का ढंग देखेंगे, फिर गीत गाएंगे, वाह बच्चे वाह, सेरेमनी मनाएंगे। जिसने संकल्प किया और उसी अनुसार प्रैक्टिकल में किया, उसकी सेरेमनी मनाएंगे, क्योंकि फर्क तो आता रहेगा ना। जो डेट फिक्स करेंगे उसमें आगे बढ़ने के लिए समीप तो आएंगे ना, फर्क तो होना शुरू होगा। तो जिसका डेट अनुसार संपन्न होगा, उसकी बाप दादा सेरेमनी मनाएंगे।
अंदर में जो करेंगे तो देखने वाले भी वेरीफाई करेंगे, क्योंकि संपर्क में तो आएंगे ना। संस्कार किसी न किसी के साथ निकलता है ना, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि हर एक बच्चे को ये शुद्ध नशा तो है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। तो मास्टर तो हो गए, जब सर्वशक्तिवान है तो संकल्प को पूरा करना वो भी शक्ति है ना। अच्छा, जो आज पहली बारी आए हैं वो उठो, देखो कितने आए हैं। बाप दादा तो मुबारक देते हैं, मधुबन में आने की मुबारक। बाप दादा फिर भी ऐसे समझते हैं कि टूलेट का बोर्ड लगने के पहले आ गए। इसलिए सारे परिवार की, बाप दादा की तो है, सारे परिवार की भी आप सभी को यही सुभाष है कि सदा डबल पुरुषार्थ करके लास्ट आते हुए भी फास्ट जा सकते हो। तो ऐसी हिम्मत है जो आज पहली बार आए हैं, उन्होंने ये हिम्मत है कि लास्ट में आते भी फास्ट जाकर के फर्स्ट आ जाओ, फर्स्ट नंबर में आ जाओ। एक फर्स्ट नहीं बल्कि फर्स्ट क्लास में भी फर्स्ट आ जाओ। ये हो सकता है, जो समझते हैं हम फास्ट जाकर के फर्स्ट जा सकते हैं वो हाथ उठाओ। ऐसा अपने में निश्चय है? अच्छा, पीछे वाले हाथ ऊंचा करो। हो सकता है? अच्छा, थोड़े हैं, फिर भी सारा परिवार और बाप दादा आपको सहयोग देकर के आगे बढ़ाना चाहता है। इसलिए जिस भी सेंटर की तरफ से आए हो, उस सेंटर पे ये अपना वायदा बार बार याद करना। ये हो सकता है, असंभव नहीं है, संभव है, लेकिन डबल अटेंशन देना। अगर लास्ट और फास्ट आकर के दिखाएंगे तो सेंटर पर आपका तीव्र पुरुषार्थ का दिन मनाएंगे। 30 नवंबर 2010 की अव्यक्तवाणी का 3रा पेज। सभी के दिल में उमंग तो है कि जल्दी से जल्दी बाप समान बन करके ही दिखाएं। बाप दादा भी अमृत बेले जब बच्चे बाप से बातें करते हैं तो खुश हो जाते हैं, वाह बच्चे वाह। और बाप हर बच्चे को, चाहे पुराना है चाहे नया है, हर बच्चे को बहुत बहुत दिल की दुआएं देते हैं। एक कदम आपका और 1000 कदम बाप की मदद, क्योंकि अब समय का परिवर्तन फास्ट गति में जा रहा है। अच्छा, इस बारी सेवा का टर्न दिल्ली और आगरा जोन का है। बाप दादा ने सुना कि दिल्ली शुरू से लेके सेवा की नई नई बातें करती आई है। की है ना, तो अभी कोई नई इन्वेंशन निकालो सेवा की। जो भाषण चलते हैं, प्रोग्राम चलते हैं, वो तो अच्छा, क्योंकि उससे भी वृद्धि होती है और संबंध में आते हैं। जो अभी चल रहे हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन अभी ये प्रोग्राम्स बहुत समय चले हैं। अभी कोई नई बात निकालो जो सेवा में करने वालों को नया उमंग, नया उत्साह आ जावे। तो ऐसा करेंगे ना, अच्छा है।
सभी उमंग उत्साह में आकर के सभी को उसमें बिजी करो। ये जो बड़े प्रोग्राम होते हैं उसमें भाषण करने वाले तो बिजी हो जाते हैं, लेकिन दूसरे सिर्फ साथ देते हैं, है तो वो भी जरूरत। लेकिन ऐसा कोई कार्य निकालो जिससे हर एक क्वालिटी वाले खुद करके बिजी रहें, क्योंकि दिल्ली को राजधानी बनाना है। तो दिल्ली वालों को ऐसी कोई इन्वेंशन निकालनी चाहिए। ठीक है, ऐसा सभी करेंगे? हाथ उठाओ। कोई भी निकाल सकते हैं, नए भी निकाल सकते हैं। ठीक है, हाथ उठाओ। सभी करेंगे? अच्छा है। अगर दूसरे कोई भी संकल्प आवे तो वो भी यहाँ हेड ऑफिस में, मधुबन ऑफिस में लिख सकते हैं। सबको चांस अच्छा है। दिल्ली वाले पुरुषार्थ में भी नंबर 1 ले लो। बाप दादा ने बहुत समय से ये कहा है कि कोई भी सेंटर, चाहे देश चाहे विदेश, उसके कनेक्शन में सेंटर निर्विघ्न 6 मास तक रहे, कोई भी विघ्न नहीं आए, निर्विघ्न। अगर नंबर 1 बनेगा तो उसकी भी निर्विघ्न भव की सेरेमनी बनाएंगे। अभी 6 मास कह रहे हैं, 6 मास का अभ्यास होगा तो आगे भी आदत हो जाएगी। लेकिन इनाम लेने के लिए 6 मास का टाइम देते हैं। तो दिल्ली कौन सा नंबर लेगी? पहला नंबर। बाप दादा को खुशी है, सारे परिवार को खुशी है, चारों ओर संतुष्टता का बोलबाला हो जाए। चाहे मनसा में, चाहे जो नियम बने हुए हैं उसमें, तो देखेंगे बाप दादा ने कहा है, लेकिन अभी तक नाम नहीं आया है। जॉन नहीं तो जो भी बड़े सेंटर हैं, उनके कनेक्शन में आने वाले सेंटर इतना भी करेंगे तो बाप दादा देखेंगे। अभी जल्दी जल्दी कदम को आगे बढ़ाना। क्यों? क्योंकि अचानक क्या भी हो सकता है। इसमें तारीख नहीं बतावेंगे। अच्छा, दिल्ली वाले बैठ जाओ। आगरा जोन, आगरा को ऐसा कोई कार्य व ऐसी कोई सेवा करनी है, जैसे गवर्नमेंट की लिस्ट में आगरा मशहूर है, ऐसे आगरा वालों को कोई न कोई ऐसा सेवा करनी है। ऐसी सेवा ढूंढो जो ऑलमाइटी गवर्नमेंट में भी मशहूर हो जाए। तो जैसे आगरा में ताज है, वैसे कुछ करो। उम्मीद है, उम्मीद है तो उसकी मुबारक। तो क्या करेंगे और कितने समय में करेंगे? कोई ने कहा मेला करेंगे, मेगा प्रोग्राम करेंगे। ये मेगा प्रोग्राम तो सभी कर रहे हैं, लेकिन कोई नई इन्वेंशन निकालो जो किसी जोन ने नहीं किया हो।
क्योंकि आगरा सभी का देखने लायक है। तो जैसे आजकल की गवर्नमेंट का ताज है, अगर प्रोपोगंडा होता है तो आगरा उसमें मशहूर है। तो ऐसा कोई कार्य करके दिखाओ, सोचना, अमृत वेले बैठना और सोचना, कोई ना कोई टचिंग आ जाएगी। ठीक है ना टीचर्स? हाथ उठाओ, बहुत हैं, बहुत हैं तो कमाल करके दिखाना। बाकी बाप दादा सभी बच्चों को यही कहते हैं कि कोई नवीनता करो। अभी जो चल रहा है समय अनुसार वो भी नवीनता है, लेकिन और भी नवीनता की इन्वेंशन करके दिखाओ, कोई भी जोन करे, लेकिन कुछ नया निकालो। बाकी बाप दादा को हर एक बच्चा प्यारा भी है, और बाप दादा हर एक बच्चे को उसकी विशेषता को भी जानते हैं। हर एक की विशेषता तो जरूर है, लेकिन कोई तो इस विशेषता को कार्य में लगाते हैं और कोई की विशेषता छिप जाती है। इसलिए बाप कहते हैं हर बच्चा बाप को प्यारा है, सिकिल्ड है, और बाप भी यही चाहते हैं कि उड़ते रहें, उड़ाते रहें। अच्छा, मीटिंग में आए हुए भाई बहनों से, मीटिंग वाले अर्थात जिम्मेवार निमित्त आत्माएं, निमित्त आत्माओं की तरफ सबका प्यार जाता है, और आप सभी का आधार है। जो पुरुषार्थ की लहर निमित्त वालों की होती है उसको सब फॉलो करते हैं। तो अभी निमित्त में बाप दादा की एक आशा है, और सभी निमित्त बाप दादा की आशा के दीपक हैं। 30/11/10 की अव्यक्तवाणी का 4था पेज। तो बाप दादा यही आशा देखते हैं कि अभी चेहरे और चलन से ऐसा लगना चाहिए ये आत्माएं सभी के आगे एक सैंपल है। जैसे अभी सभी मानते हैं, कहते हैं अगर कदम पर कदम रखना है तो ब्रह्मा बाप के लिए इशारा है। ऐसे जो निमित्त हैं उन्हों के लिए इशारा करें। जैसे बाप दादा के लिए इशारा करते हैं, वैसे निमित्त वालों के लिए इशारा करें। अगर देखना हो तो इस आत्मा को देखो। बाप समान सभी दृष्टांत बने। ऐसा हो सकता है कि अभी टाइम चाहिए। तो बाप दादा की इस ग्रुप पर ये आशा है, क्योंकि पहले जो लक्ष्य रखे बाप समान बनने का, वो बाप दादा ऐसा एग्जाम्पल चाहते हैं। तो हो सकता है करना ही है। तो ये इस ग्रुप को लक्ष्य रखना है कि जो हम करेंगे वो सब करेंगे। ये आशीर्वाद लेनी है और निमित्त बनना है। डबल विदेशी भाई बहनों से, डबल विदेशी हमेशा अनुभव करते हैं कि हम ब्राह्मण परिवार और बाप दादा के विशेष सिकिल्दे हैं। क्यों? जितना ही देश के हिसाब से दूर हैं, उतना ही बाप दादा के दिल तख्त के नजदीक है। ये विशेषता है।
बाबा जब कहते हैं तो बाबा कहने में ही सबकी शक्ल ऐसी प्यार में लवलीन हो जाती है, जो बाप भी देख देख करके हर्षित होते हैं। और भी एक बात की विशेषता है, जो भी भारत के नियम हैं उन नियमों को पालन करने में हिम्मत रखते हैं। शुरू में भारत का कल्चर है, ये बात फील करते थे, लेकिन अभी बाप दादा ने देखा कि अभी ये कहते हैं कि हम भी पहले भारत के थे। भारत का नशा, भारत राजधानी है, ये अच्छा दिल में बैठ गया है। पूछते रहते हैं कि हम तो नहीं थे, जो गए हैं उनके लिए पूछते हैं हम भी ऐसे थे क्या। भारत के बाप, भारत के परिवार से प्यार, सेवा भी अब तक अच्छी की है। और आजकल देखा है कि अपने आसपास जहां भी सेवा नहीं है वहां भी सेवा करने का लक्ष्य रखा है, और रिजल्ट में कई जगह सक्सेस भी हुए हैं। कर रहे हैं ना सेवा, तो हाथ उठाओ। जो सेवा आसपास की है वो अच्छा किया, बाप दादा खुश है। चारों ओर के बच्चे बाप के दिल के दुलारे हैं। हर एक बच्चा यही लक्ष्य बार बार स्मृति में लाता है, और लाना भी है कि हम तीव्र पुरुषार्थ करके बाप को प्रत्यक्ष करें। जो सबके दिल की आस है कि मेरा बाबा आ गया, ऐसा उमंग और उत्साह का संकल्प आजकल बाप दादा के पास पहुंच रहा है। ये उमंग उत्साह मेजॉरिटी के दिल में आ गया है। तो बाप दादा की यही आशा है कि सभी जल्दी से जल्दी सबको ये संदेश पहुंचाना, कोई भी वंचित न रह जाए। कुछ न कुछ वर्षा जरूर ले लेवे, चाहे जीवन मुक्ति का वर्षा नहीं ले तो प्यार से मुक्ति का वर्षा तो ले ले, क्योंकि बाप को वर्षा तो सभी को देना है। जितनों को वर्षा मिला दिलाएंगे उतना आपको भी अपने राज्य में अधिकारी बनने का वर्षा मिलेगा। सभी तरफ के बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार और दुआएं स्वीकार हों। अच्छा, जानकी दादी से जानकी दादी ने बोला, बाबा क्या संस्कार बनाने पड़ेंगे? अरे बने पड़े हैं, आपको तो दोनों तरफ देखना है। अपनी तबीयत को भी देखना है और सेवा को भी देखना जरूरी है। जो सेवा को देखते हो तो समझो कि बाबा करा रहे हैं, लेकिन आपको आगे चल के बहुत कुछ करना है। दादी बोली, बाबा मधुबन में बैठ जाऊं, वो भी टाइम आ जाएगा। अभी तो दोनों तरफ देखो। रमेश भाई से अपनी तबीयत की संभाल करो, अभी बहुत काम करना है। जितना गवर्नमेंट आगे जा रही है
इतना आपका काम भी आगे जाना है। इसलिए तबीयत को ठीक रखो। और बाप भी, दादियां भी आपके साथ मददगार हैं। कोई भी बात हो तो मदद ले लो। रमेश भाई ने कहा मीटिंग कम होती है। मीटिंग भले करो, लेकिन जब सभी फ्री हों तब मीटिंग हो। इसलिए सभी आपस में मिलकर के ये डेट बना लो। मधुबन में ग्रुप आने के पहले और ग्रुप जाने के बाद सोच लो कि कब मीटिंग करनी है। एक दो में राय करके डेट बना लो। कभी कुछ हो जाए तो बदली कर दो परदादी से। ये तो बीमारी को हजम कर लेती है। सभी को बहुत खुशी होती है। अच्छा, बहुत अच्छा है। शरीर को भी साक्षी होकर के चला रही हो, अच्छा है। बाप दादा बहुत खुश है रुक्मिणी बहन से। पार्ट अच्छा बजा रही है, कभी तंग नहीं होती है। तो ये विशेषता भी है, और ये विशेषता सदा औरों को भी सिखाओ। अच्छा, ओम शांति।